बुकिश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का लंका कांड भाग 93। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण को राज्य मिला। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। प्रभु जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा है, तात कहो, कृपा के दाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल तो है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूँ? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कौशल और कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया। पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के दाम प्रियतम श्री राम जी के स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ छड़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करते हुए उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर और उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में देखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर अब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़कर मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण,
तुम मेरे धर्म के नेगी बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब चढ़ी देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें वह कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम बाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर छड़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋच वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने आप ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब है प्रभु, हम आपके शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कभी आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और व्यय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक,
अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित है अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। ये बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के दाम में श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे है और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी के बल्लभ तथा मध्य काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए हो नहीं है। ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरि, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपको भक्ति से रहित संसार में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विरचता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी की अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगी। शोभा के दाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ,
आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत को भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों को नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे बानर बालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर वालों को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे, प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और बालू तो सब देवांश थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हुए थे। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।